morning, students. Okay, so welcome to my channel Visionary Vibes. Here we are going to study science. So I welcome you all. I am Mrs. Nagre. Okay, and I'll just teach you about 10th science in a very simple and in interesting way. So stay focused. Let's start. Okay, so basically, I'll just within a few seconds, I'll just bifurcate what is science. Okay, so basically for 10th standard, okay, so you all must be knowing that what is science. Science contains of two parts. Okay, part 1 and part 2. So part 1 contains what? Part 1 में क्या होता है? It has physics and chemistry. And part 2 contains what? Only biology. ये आपको तो बाइफर्केशन आप सबको तो पता ही होगा. ओके, तो साइंस वन के टोटल फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, ऐसे 10 लेक्चर, ऐसे 10 लेसन्स हैं और बायोलॉजी में 10 लेसन्स हैं. सो ऐसे इन फुल साइंस वी आर गोइंग टू स्टडी 20 lessons of science for 10 lessons and science to 10 lessons. Okay, now we'll just start with our first topic of science, that is gravitation. Okay, so students, do you know what is gravitation? आपको पता है ग्रेविटेशन क्या है? कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिरा, ओके, तो ऊपर से नीचे वो चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है? वाई इट इज़ फॉलिंग ओनली डाउन? ओके, कोई यहाँ वहाँ ऐसा क्यों जाता नहीं है? तो ये खोज निकाला था सर आइजैक न्यूटन. तो उन्होंने क्या देखा? एक एप्पल ट्री से नीचे गिरता है. जो एप्पल ट्री से नीचे गिरता है तो वो डायरेक्टली नीचे ही क्यों गिरता है? कोई एंगल से क्यों गिरता नहीं है? दूसरी जगह पे मतलब ऐसा ऊपर क्यों जाता नहीं है? वो डायरेक्टली नीचे ही क्यों आता है? ओके, तो उन्होंने सोचा कि कुछ होगा, देयर मस्ट बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा. सो दिस अट्रैक्शन, it is not applicable only for the object falling from the upside to the down, लेकिन it is applicable to all the objects on the earth. okay, अभी जो celestial bodies है, okay, they are also having gravitational force. अभी सबसे बड़ी बात, due to sun's gravitation force, all planets सन के ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से जो प्लैनेट्स है वो एक ऑर्बिट में घूमते हैं. अभी सन का ग्रेविटेशन फोर्स है, इसकी वजह से ऑल 8 प्लैनेट्स वो एक ऑर्बिट में घूमते हैं. अगर सन का ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रहता तो वो एक ऑर्बिट में रह पाते क्या? बिल्कुल नहीं. ओके, ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, all the objects it is attracted. जो भी ऊपर से गिरने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. ओके, सो दिस इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ का है. all the objects on the earth, they are attracted to one another due to gravitational force. हाँ, लेकिन ये ड्यू टू इट्स मास, मतलब जो अभी जिसका मास ज़्यादा है वो अट्रैक्ट भी होते हैं लेकिन समझ में आता नहीं है. ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, फोर्स एंड मोशन. अब ये फोर्स क्या है और ये मोशन क्या है? ओके, अभी आप सबको पता है फोर्स क्या है एंड मोशन क्या है. फोर्स मतलब क्या? अगर कोई चीज को, फोर्स मतलब क्या? कोई ऑब्जेक्ट है. फोर्स मतलब क्या? कोई ऑब्जेक्ट है. अगर वो ऑब्जेक्ट को जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट वही प्लेस पे रहने वाला है, वहाँ से वो हिल नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल डस्टर मैंने यहाँ पे रखा है, वो डस्टर वहाँ यहीं पे रहेगा जब तक उसे हाथ नहीं लगाएंगे. ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल आपको टॉप पता है, भौरा बोलते हैं ना, टॉप पता है. ओके, टॉप को जैसे ही स्विंग किया, ओके, वो घूम रहा है. अगर आपने बीच में हाथ डाला तो क्या होगा?
एक तो वो घूमना बंद कर जाएगा या उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। मतलब फोर्स क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता है, और अगर ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर आपने उसे फोर्स अप्लाई किया, अगर आपने उसे फोर्स अप्लाई किया तो उसका स्पीड एंड डायरेक्शन है वो चेंज करता है। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स आवर इंट्रोडक्शन टू अ ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। अभी ये जो है, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। सर आइजैक न्यूटन कहाँ से थे, वो इंग्लैंड से थे। ओके, तो उन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन, कैलकुलस, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो भी है ये सब उनका बुक प्रिंसिपिया जो नाम का बुक है उसमें उन्होंने पूरा उसमें डिटेल्स में लिखा है। ही वॉज अ फर्स्ट साइंटिस्ट, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का खोज किया था। ओके, ये तो हो गया हमारा साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द मेन पार्ट ऑफ द लेसन। The main part of the lesson, it is circular motion and centripetal force. Okay, अब ये circular motion क्या है और ये centripetal force क्या है, I'll just explain you in details. Circular motion and centripetal force. Circular motion मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर वे में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है करके। ओके, जैसे कि फैन है, फैन मूव्स इन विच मोशन, इन सर्कुलर मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द जाइंट व्हील। ऑल ऑफ यू नो जाइंट व्हील, ओके, जिसे हम लोग राहत गार्ड का बोलते हैं ना, ओके, दैट। सो उसका जो मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन। ओके, मतलब कोई भी चीज इफ इट इज मूविंग along the circular path, so that motion is called as circular motion. Okay, अब ये centripetal force क्या है, it is a center seeking force. centripetal force मतलब क्या, center seeking force. Okay, अब ये centripetal force है, अगर एक हमने स्ट्रिंग लिया, धागा लिया, उसे एक पत्थर बांधा, उसे घुमाया, ओके, तो वो जो धागा जो घूम रहा है, ओके, वो घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, ओके, लेकिन जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, ओके, वो अट्रैक्ट किससे हो रहा है, मीन्स दैट स्ट्रिंग हम लोग किससे पकड़े, वो हाथ से पकड़े, ड्यू टू दैट इट इज मूविंग। अगर वो पत्थर, अगर ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे वो पत्थर है जिसे बांधा है, ओके, स्ट्रिंग है जिसे पत्थर बांधा है, अगर ये पत्थर छोड़ दिया जाए तो पत्थर वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इन द टेंजेंट पोजीशन, इन द टेंजेंट पोजीशन टू द सर्कल। अब ये टेंजेंट मतलब क्या, आपको पता है, स्पर्शिका या स्पर्श रेखा जो बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज, इट विल मूव इन द टेंजेंशियल पोजीशन along the circular motion. Okay, so what is basically this one, what is basically centripetal force? Centripetal force, it is called as center seeking force. Okay, center seeking, जो force center से originate होता है, so that is called as what, that is called as centripetal force. Is it clear? Okay, now we will move towards the next part of the lesson. Okay, so next part, अभी जो मैंने न्यूटन, आइजैक न्यूटन के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया, तो उसमें और एक बात था, ओके, उसमें और एक नाम का जिक्र था, ओके, वो जिक्र नाम का था केपलर। अभी केपलर भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रह चुके हैं न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन से बहुत बहुत सालों पहले। क्लियर? ओके, अभी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो प्लैनेट्स है वो एक ऑर्बिट पे कैसे घूम रहे हैं, ओके, उसके बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखा था, ओके, लेकिन उनके पास सही प्रूफ नहीं था कि वो सर्कुलर वे में ही क्यों घूम रहे हैं।
ओके, उनके पास एक प्रॉपर वे नहीं था कि वो सर्कुलर वे में ही क्यों घूम रहे हैं। तो जो उनका जो खोज किया हुआ है जो न्यूटन्स के ग्रेविटेशन इक्वेशन से उससे वो उसे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से, इसके वजह से जो केप्लर्स जो लॉ है उन्हें एक प्रॉपर वे में मिला है। ओके, तो ये जो केप्लर्स की जो इक्वेशन है, ओके, तो न्यूटन के जो इक्वेशन है उसमें तो उन्होंने जो भी केप्लर्स ने जो खोज किया था कि सब एक ही मूवमेंट में क्यों जा रहा है, एक ऑर्बिट में क्यों जा रहा है, टाइम डिस्टेंस के बारे में, वो सब जो है उसका सब कैलकुलेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मिला है। ओके, तो अभी चलते हैं केप्लर्स लॉ के तरफ। ओके, सो केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ पे जाने से पहले अभी मैं आपको एक डायग्राम पहले बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे F1 एंड F2 क्या है, ये दो फोकल पॉइंट्स है। F1 F2 क्या है, दो फोकल पॉइंट्स है। ओके, नाउ इन दिस डायग्राम, अगर ये डायग्राम में आप देखोगे, ओके, तो जो डिस्टेंस है, अभी ये जो कोन्स की जो शेप है जो है, ये वाला एक कोन, ये वाला और ये वाला, ओके, तो ये जो ये क्या है, इक्विडिस्टेंस है एट द टू फोकल पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे AF1 प्लस AF2, AF1 AF1, ओके, प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 BF2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ओके, ये C पॉइंट है हमारा, ओके, इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2। मतलब ये क्या है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ओके, तो इससे ये जो दो फोकल पॉइंट्स है F1 एंड F2, ये क्या है, ये सब क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब AF1 प्लस AF2, ओके, इज इक्वल टू BF1 BF2 इज इक्वल टू CF1 CF2। ओके, अभी हम लोग जाते हैं केप्लर्स के लॉ के तरफ। ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या है अभी हम लोग देखते हैं। ओके, विल सी व्हाट इज द फर्स्ट केप्लर्स लॉ। ओके, तो केप्लर्स लॉ, तो केप्लर्स लॉ, फर्स्ट केप्लर लॉ क्या है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्स विद द सन एट वन फोकाई। The orbit of a planet is ellipse with the sun at one foci। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी ये जो सन है यहाँ पे ये जो प्लैनेट से दिखाई दे रहा है, ओके, तो वन फोकाई, जो हमने पहले डायग्राम में क्या देखा था, फोकाई मतलब क्या था, एट वन पोजिशन, मतलब क्या है, वो जो उनका जो भी डिस्टेंस है, ओके, उनका अभी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, जो कि हम लोग थर्ड लॉ में देखने वाले हैं। ओके, तो पहला लॉ क्या बताता है, द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। इसका मतलब क्या है, दैट दिस फिगर शोज द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, ओके, रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन ऑफ द planet around the sun which is indicated by the position S। ये जो है, ये जो सन है, इसे हम लोग S से हम लोग डिनोट करते हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट लॉ। ओके, नाउ सेकेंड लॉ बोलता है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, ओके, एंड द सन, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द स्वीप, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लैनेट आया तो यहाँ से यहाँ तक, okay, the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time। equal area, for example ये जो area है, अगर हमने ये कंसीडर करते A B C ये कंसीडर करेंगे, ओके, A B C, यहाँ पे S लिया है तो S A B S D E S
एफ जी। अगर हम लोग ये वाला एरिया कंसिडर करेंगे तो वो एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। वो एरिया क्या होगा, वो एरिया इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बताता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ओके, इट इज डायरेक्टली proportional to the cube of the distance. It is directly proportional to the cube of the distance of a planet from the sun. Okay, तो इसका it is given by, okay, period of revolution is given by t square directly proportional to r cube. T square, square of the period, it is given by t square. Distance क्या है, उसे डिनोट किया है r. Okay, so t square directly proportional to r cube. So t square upon r cube is equal to k, where k क्या है, k is, where k is constant, where what is k, k is constant. ये जो है, ओके, ये जो है, ये केप्लर्स ने इतना यहाँ तक उन्होंने सॉल्व किया था, लेकिन इसके आगे जो सॉल्व करना था, सो दैट वाज डन बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. होप सो आपको आज का ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा. अगर आपको थोड़ा भी ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. ओके, थैंक यू.